बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज ईरान और इजराइल की लड़ाई को चौथा रोज़ है और इस चौथे रोज़ में बेशुमार ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन रखती थी, सब गलत साबित हो चुकी। इसराइल का आयरन डोम जिस पे उसको बड़ा नाज था, वो मुकम्मल तौर पर फेल साबित हुआ और उसके बाद इसराइल की आवाम जिस कदर खौफ का शिकार है, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। एक तरफ तो इसराइल की खवातीन मर्द खौफ का शिकार हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान की सहरी मामी नामी खातून एंकर, जिसने पूरी दुनिया में बहादुरी का एक नमूना बन के दिखाया है। और इसके अलावा दोस्तों, आज की न्यूज में ये भी शामिल है कि इसराइल के जासूसों को किस तरह से एक दिन में ईरान ने फांसी दे के लटका दिया और आने वाले दिनों में इसराइल कितनी बड़ी तबाही का शिकार होने वाला है। ये सारा कुछ आज की अपडेट में शामिल है, तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इसराइल ने CNN को मना कर दिया है कि आप हमारे मुल्क में अपनी ट्रांसमिशन नहीं दे सकते। सोचने की बात यह है कि अगर इसराइल के पास कुछ ऐसा होता जो दुनिया को दिखाया जाए और उसकी चर्चा हो, तो यकीनन CNN को नहीं मना किया जाता, बट CNN को मना कर दिया गया। हमारे मुल्क के अंदर जो तबाही हो रही है वो दुनिया को नहीं दिखा सकते और 16 जून को CNN की नशरियात इसराइल में बंद कर दी गई। ये इसराइल की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। और इसके बाद दोस्तों, आयरन डोम जिसका पूरी दुनिया में चर्चा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब भी कोई मिसाइल इसराइल की हदूद में दाखिल होने की ट्राई करता है, आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट कर देता है, गिरा देता है। इसराइल के ऊपर वो गिरता ही नहीं है, अटैक ही नहीं करता। लेकिन वही आयरन डोम अब किसी तरह से ऐसा लगता है जैसे हैक हो चुका। एक तरफ तो मिसाइल रोकने में नाकाम रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसके इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल अपने ही मुल्क में गिर रहे हैं। लगता तो ऐसे है कि ये आयरन डोम किसी जिन्नात के हाथों हैक हो चुका है। और उसके बाद चलते चलते दोस्तों, एक बड़ी कमाल की न्यूज़ ये है कि 16 जून को देखा गया कि एक मर्द एंकर लाइव ट्रांसमिशन दे रहा है, बातें बता रहा है कि देखिए इधर क्या हो गया, उधर क्या हो गया, उधर क्या हो गया। और इसी दौरान एक अटैक की न्यूज़ आती है और वो छोड़ के भाग जाता है और लोग कहते हैं कि हाँ, इसने ठीक किया है। जबकि दूसरी तरफ ईरान में सहरी मामी नामी खातून एंकर एक प्रोग्राम कर रही हैं और राइट उसी टाइम उसी बिल्डिंग के ऊपर अटैक होता है। ट्रांसमिशन में देखा जा सकता है कि अटैक होने के बाद बिल्डिंग टूट फूट का शिकार होती है और वह खातून वहां से चली जाती है। लेकिन हैरत तो तब होती है और वो दोबारा आती है और एक गेस्ट के साथ प्रोग्राम करना शुरू कर देती है। दुनिया हैरान हो गई। पूरी दुनिया में सहरी मामी चर्चा हो गया कि यार क्या खातून है कि इसके ऊपर अटैक हो रहा है और इसके चेहरे पे खौफ का शाइबा ही नहीं है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक तरफ मर्द खवातीन खौफ का शिकार होकर बैंकर्स में जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान की खवातीन इतनी बहादुर हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारे ऊपर बम गिर चुका है, दोबारा भी गिर सकता है, लेकिन वो सामने आके खड़ी हुई है। और इसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूं कि ईरान को पूरी तरह से पता चल चुका है कि अभी तक हमारे जितना भी नुकसान हुआ है उसके पीछे ये सारे के सारे जासूस शामिल हैं। अगर ये जासूस नहीं होते तो हमारा ये नुकसान नहीं होता। तो उन्होंने अब अपनी इंटेलिजेंस को तेज कर दिया है और एक ही दिन में जितने भी जासूस पकड़े गए उनका केस चला और 24 घंटे के अंदर उनको सजाए मौत दे दी। और दूसरी तरफ दोस्तों, ट्रंप जी ने कहा है कि भैया मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ, सीज फायर करवा देता हूँ। एक तरफ ओमान जैसे मुल्क आपस में और यहाँ पे सीज फायर करवाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने कहा कि ज़रूर सीज फायर करेंगे, हम जंग बंदी ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो हमारे जनरल शहीद हुए हैं, हम उनका बदला ज़रूर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल भरपूर तरीके से ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है। ईरान का जाबजा नुकसान हो रहा है। कहीं पे हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री तबाह हो रही है और कहीं पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो रही है, कहीं पे न्यूक्लियर के पॉइंट्स को तबाह किया जा रहा है और कहीं आम लोगों को भी शहीद किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ अवाम
भरपूर तरीके से बहादुरी का मुजाहरा कर रही है। वो जंग से डरे हुए नहीं हैं, जबकि कल ये देखा गया है कि इजराइल के कमांडोज भी रो रो के कह रहे हैं कि हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है, इस मुसीबत को हमसे हटाया जाए। जी दोस्तों, ये फ़र्क होता है कमज़ोर कौमों का, बुज़दिल कौमों का और बहादुर कौमों का। कहा यह जाता है कि अभी तक इजराइल को सिर्फ अंदाज़ा था, कहा यह जाता है कि अभी तक इजराइल को सिर्फ हमास का पता था और हमास से भी ज़मीनी लड़ाई में वो नहीं जीत सका। फ़िज़ाई लड़ाई तो खैर उनके पास है ही नहीं, और यहीं पे जब आसमान की लड़ाइयाँ शुरू हुई तो यहीं पे ईरान ने उसको बता दिया कि हम कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं। वो आयरन डोम जिसका पूरी दुनिया में चर्चा किया जाता था कि दुनिया का कोई मिसाइल हमारे अंदर नहीं आ सकता, सैकड़ों मिसाइल ईरान ने फेंके और इसराइल के अंदर तबाही मचा दी। इवन के नेतन्याहू के घर के अंदर तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये कुछ छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह कुछ देर बाद फिर अपडेट के लिए हाजिर होऊंगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।